ब्रजभूषण सिंह के दिन लदे, अब गिरफ्तारी से बचना मुश्किल। ब्रजभूषण की जेल यात्रा तय, क्या 2024 के चक्कर में बदलेंगी चीजें? ब्रजभूषण को लेकर अब सरकार बहुत जल्दबाजी में है। पहले तो यह समझा जा रहा था कि महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के आरोपी और सांसद ब्रजभूषण पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो जेल जाएगा या नहीं, ये भी तय नहीं था। पहले सरकार ब्रजभूषण को जिस प्रकार कवर देने की कोशिश कर रही थी, पहलवानों के गंभीर आरोपों के बावजूद उसके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। लेकिन फिर सरकार पर दबाव पड़ा। ये दबाव बाहर से नहीं बल्कि अपने ही नेताओं ने डाला। क्योंकि ये पहलवान हरियाणा के हैं, इसलिए राज्य बीजेपी के बड़े नेता भी इन पहलवानों के साथ खड़े हो गए। फिर अचानक सरकार को लगा कि कहीं ब्रजभूषण को कवर देने के चक्कर में 2024 के चुनाव में पार्टी को इसका नुकसान न हो जाए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर भी डेंट पड़ना शुरू हो गया। पार्टी के बड़े नेताओं को ये समझ में आ गया कि महिला पहलवानों का मामला बेहद संवेदनशील है। अगर ये लंबा खिंचता चला गया तो जाहिर है केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश भर में एक माहौल तैयार हो जाएगा, जिसका सीधा असर 2024 के चुनाव परिणामों पर पड़ सकता है। इसलिए गृह मंत्रालय एक्टिव हुआ। खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलवानों से बात की। फिर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों को बातचीत के लिए बुलाया, जिसमें उनकी सारी मांगें मान ली गई। जिसमें से एक मांग थी कि वो हर हाल में ब्रजभूषण की गिरफ्तारी चाहते हैं, साथ ही ये भी कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तेजी दिखाई और इस मामले में 200 लोगों के बयान लिए। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 15 जून को चार्जशीट दायर की। अब खबर है कि इस चार्जशीट पर 27 जून से सुनवाई शुरू होगी। इससे पीड़ित महिला पहलवानों के लिए इंसाफ की उम्मीदें बढ़ गई हैं। कुल मिलाकर पहलवानों के केस में जिस प्रकार तेजी दिखाई जा रही है, उसके केंद्र में कहीं न कहीं साल 2024 के लोकसभा चुनाव है। पहलवानों के मामले में तेजी दिखाकर मोदी सरकार साबित करना चाहती है कि अगर आरोपी बीजेपी का ही क्यों न हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसे सरकार की डैमेज कंट्रोल की कवायद भी कहा जा रहा है। इंडिया न्यूज की रिपोर्ट।